जिस तरीके से कल अजय मिश्रा उर्फ टैनी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी एक असीम पद पर रहते हुए, किस तरीके से जो अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिस तरीके से गालियां दी, किस तरीके से अजय मिश्रा, क्या अब भी वो पद पर रहने के योग्य प्रधानमंत्री अब भी इस्तीफा नहीं ले रहे? क्या बात? ऐसा है जी, ये बहुत होछा ते बदमाशीपन है। पत्रकारों को गालियां देना, पत्रकारियों को अंत संत शब्द बोलना और पत्रकारों को चोर कहना, ये हमारे भारत की लोकतंत्र पर हमला है। मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं और इनको तत्काल 24 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल से बाहर कर दें और इसका इस्तीफा लेके उसको बाहर कर दें और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहें कि इसको जुटिया के जेल में बंद कर दें। जब एसआईटी की जांच में पता चला कि यह सब सोची समझी चाल थी, जब किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी थार जीप थी वह अजय मिश्रा उर्फ टैनी के नाम रजिस्टर्ड है, एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। जब एक पत्रकार ने सवाल कर दिया, पत्रकार का असली मतलब ही है कि पत्रकार का काम है सवाल करना। आप एक गृह मंत्री राज्य मंत्री के पद पर हैं और आपका जवाब देना एक स्वाभाविक की है। आप तो बेटे के मुंह में पड़ गए, आपने यह कह दिया कि यह कोई बात हुई सवाल पूछने की, आप उन्हें गिराने लगे। तब आपकी हिम्मत कैसे होगी? आप गृह मंत्री होंगे, ठीक है, आपको चुना तो हम ही लोगों ने ना। आप पत्रकारों से किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? आपके पास क्या अधिकार है कि आप पत्रकारों को गालियां दे सकते हैं? आप किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आपने किसानों को धमकाया किस तरीके से कि आप मुझे जानते नहीं कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं, और इससे पहले क्या था? अरे भाई सब जानते हैं, आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं क्रिमिनल एक्ट के तहत, और उसके अलावा आपके बेटे पर भी 302 के चार्जेस लग चुके हैं। हम सब जानते हैं, इतना नहीं है देश का पत्रकार भोला नहीं है, सब जानता है देश का पत्रकार। लेकिन आप पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। और दूसरी बात, पहले किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया? आप ही की गाड़ी थी। एसआईटी की जांच में मस्तान सिंह जी, एसआईटी की जांच में साफ पता चलता था कि एसआईटी की जांच ने कहा 304 गैर रातन हत्या थी, लेकिन एसआईटी में जब पता चला कि ये सारी सोची समझी चाल थी, उसके बाद में गृह मंत्री किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब भी जो है प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे, अब भी कितनी बड़ी बात है। किसान क्या इस बारे में सोचेंगे, किसान क्या करेंगे? इसके लिए मैं शर्मा साहब जी एक ही बात कहना चाहूँ कि उसी को बेटा तो जेल में गया है तो तकलीफ पहुंची है। क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं थे जिन पर गाड़ियाँ चढ़ा के इन्होंने 10 लोगों का मर्डर किया? वो भी किसी माँ के बेटे थे, किसी बाप के बेटे थे, और इनका बेटा तो जेल में गया। मैं तो यह तक कहता हूँ। और इन्होंने एक टारगेट बना के अजय मिश्रा टोनी ने कि साजिश बनाई, बैठ के टारगेट बनाया, तब अपने बेटे को गुंडों के साथ भेजा, जबकि ये भी मौजूद थे। और कहना चाहूँगा कि उसमें प्रोग्राम उसका मौर्य साहब का भी था, जो डिप्टी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। उनके दौरे को लेकर इसने जो गुंडागर्दी की है, लोकतंत्र पर हमला किया है, ये इस जोग नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े प्यार से हमारे प्रधानमंत्री जी को, बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या प्रधानमंत्री जी उस दिन इसका इस्तीफा लेंगे जिस दिन आप फिर धरना शुरू हो जाएगा किसानों का? और आप 22 में अगर इस बेईमान को इस्तीफा नहीं लिया, इसको पुलिस के हवाले नहीं करा, तो मैं कह देना चाहता हूं किसान फिर आंदोलन करेंगे और 22 में आपके हाथ से सत्ता नहीं आएगी। सत्ता उन लोगों के पास आएगी जो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता का बदलाव कहाँ जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक ही बात, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं मैं इलेक्शन जीतने का मंत्र देता हूं, मंत्र मैं कहता हूं जी रहे हैं ऐसे गुंडों की तलवारें, तोपें, मजालों की छत्र छाया पर, फिर भी कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र है
लोकतंत्र नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी आपको निवेदन करते हैं बड़े प्यार से, इसको 24 घंटे के अंदर इस्तीफा लेके बाहर कर दीजिए, सदन से बाहर कर दीजिए, नहीं तो बीजेपी की हालत वो होगी जो कभी किसी की हो ही ना हो। हम प्यार से कहते हैं इस गुंडे का हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास तो 360-70 सांसद और हैं। इसकी जगह कोई ईमानदार सांसद लेके उसे गृह राज्य मंत्री बना दीजिए, और बनाएंगे कम से कम मानवता कायम रहेगी। अगर इसको आप नहीं हटाते तो मानवता भी जाएगी और बर्बादी भी होगी, और आपकी 22 में सत्ता भी चली जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे साथ थे मौजूद किसान नेता मस्तान सिंह जी। फिलहाल इन्होंने जो बात कही कि 2022 जो है वो वाकया ही बीजेपी के हाथों से चली जाएगी अगर इसी तरीके के मंत्री और इसी तरीके का व्यवहार करते रहे। फिलहाल हमारा भी यही होगा कहना कि भले कोई भी हो, वह मीडिया का कोई भी रिपोर्टर हो, है हमारा भाई बहन ही, लेकिन अगर कोई हमारे साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो हमारे भी सीधी सी बात है कि हम भी उससे उस तरीके की भाषा का प्रयोग के बदले हम अपनी कलम से और कैमरे से उसकी भाषा का उत्तर देंगे। फिलहाल 2022 में जी एक पॉइंट बताइए। अब मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, देश की मीडिया, देश के टीवी चैनल, मेरी 85 साल की उम्र होगी है, सभी मेरे पुत्र हैं, पोतरे हैं, बेटियां हैं। मैं उनके हमेशा ही जो उनके साथ कनौनापन किया है अजय मिश्रा टोनी ने, गृह राज्य मंत्री ने, निंदाजोग है। मैं कहना चाहता हूं संघर्ष करिए, मस्ताना जी आपके साथ खड़े हैं। कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, दुश्मन की गोली खानी पड़े, तब भी आपसे पहले और गिरफ्तारी देनी पड़े तो भी मैं पत्रकार बंधुओं, बेटे बेटियों, तुम्हारे से पहले हर कुर्बानी करने को तैयार हूं। दूसरा ये कहना चाहूँगा, जब तक ये बेईमान चोर डाकू मंत्रिमंडल से निकाला ना जाए तब तक आप बीजेपी की कोई भी खबर नहीं छापेंगे, नहीं छापेंगे, नहीं छापेंगे। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि किस तरीके से जो अजय मिश्र उर्फ टैनिंग ने जो कल अपना एक घिनौनी हरकत दिखाई है, उससे पूरा देश उबाल है, पूरे देश के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। फिलहाल अजय मिश्रा की जो है उसकी बर्खास्ती की मांग की जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।